हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत स्वस्थ हैं और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज मैं कुछ जनरल टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक जो बार बार आपके माइंड में आते हैं और जिनके वजह से आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है और आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको इनोवर्क करना चाहिए या इनोवर्क नहीं करना चाहिए। इवन दो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि इनोवर्क होता क्या है, इनोवर्क के फ़ायदे क्या हैं, इनोवर्क से क्या होगा, फिर भी आप एक कंक्लूज़न पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर सुने, क्योंकि आपकी ये सोल सिस्टर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी एक इस वीडियो के एंड तक कि आप एक डिसीजन एटलीस्ट अपने लाइफ में ले पाएँ। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम श्योर ये आपको मेरे एक्सपीरियंस से बहुत सारे गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि इनोवर्क नहीं करना चाहिए, या क्या आपका भी मन नहीं करता इनोवर्क करने का? अगर ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड, तो हर अच्छी शुरुआत के पहले हमें कोई ना कोई चीज़ रोकती है। आपने ये तो सुना होगा कि जब भी हम कुछ अच्छा शुरुआत करने चाहते हैं तो हमारे लाइफ में एक पड़ाव आता है जो हमें रोकता है। तो ये वो एक पड़ाव है जो आपको रोक रहा है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये पड़ाव क्रॉस करना ही होगा। आप इसे क्रॉस करेंगे तो ही, इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे तो ही आप सक्सेस के इनोवर्क की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। और इनोवर्क करने का मन क्यों नहीं करता, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। ऐसा भी होता है कि आप वर्किंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, या आपके कुछ बिजी शेड्यूल्स हैं, या आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, या आप मेडिटेशन करेंगे तो आप घर वालों कैसे समझाएंगे, या घर वालों को आप क्या कहेंगे। तो ये सारे सिचुएशंस भी होते हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए, अगर आप इनोवर्क दिल से करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ दिल से करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिल जाती है वो चीज़ मिलाने में। तो अगर आप दिल से इनोवर्क करना चाहते हैं तो आप अपने यूनिवर्स से प्रे कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इशू है तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए। वो डेफिनेटली आपको एक रास्ता दिखाएंगे कि आप जल्द से जल्द आपका फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू सॉल्व हो सके और आप इनोवर्क के लिए कंटिन्यू कर सकें। या ये भी मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इनोवर्क का एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर पाऊँगी, या मैं इनोवर्क कैसे करूँ, मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी, मैं वर्किंग वूमन हूँ या मैं वर्किंग मैन हूँ, या हाउस वाइफ हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में बनकर आती है। और जब आप मेडिटेशन डेडिकेटली करते हैं तो 1-2-3 मंथ्स के अंदर ही अंदर आप देखते हैं कि ये सारे डिफ़िकल्टीज जो आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको इसका रास्ता मिल जाता है। बट फिलहाल कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी इनोवर्क करना चाहते हैं बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप हमारे राधा कृष्ण मैम से कॉल काउंसलिंग लीजिए। वो कॉल काउंसलिंग में आप उनके साथ फ्रीली शेयर कीजिए कि आप लाइक हाउस वाइफ हैं, आपको मॉर्निंग में बच्चों की रूटीन के लिए टिफ़िन बनाना होता है, या आप स्टूडेंट्स हैं, आपकी खुद की पढ़ाई है, आप पर्टिकुलर टाइम पे इनोवर्क नहीं कर सकते, या आप जॉब करते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है आप मैम से शेयर कीजिए, क्योंकि मैम ने मल्टीपल्स ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं आपको। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होता है इनोवर्क करने का। सी, एंड ऑफ द डे आपका एवरी डे का मेडिटेशन इनोवर्क कंप्लीट होना चाहिए। उसके लिए आपको जो सुटेबल अवेलेबल टाइम लगता है स्टार्टिंग में, अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से आप मेडिटेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो आप एक फिक्स सुटेबल टाइमिंग रखिए। उस टाइमिंग पे भी किस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वो एडवाइस राधा कृष्ण मैम आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे पास मल्टीपल अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं जिससे हम हर एक इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं कि वो अपना इनोवर्क करके आगे बढ़ सके। बट याद रखिएगा कि हम आपको सजेशंस प्रोवाइड करेंगे, राधा कृष्ण मैम आपको सजेशन देंगे, आपको जो भी एडवाइस देंगे वो फॉलो आपको ही करना है। आपको हेल्प कर सकते हैं बट वो हेल्प पे, वो एडवाइस पे एक्शन आपको ही लेना है। इनोवर्क करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले एक्शन ओरिएंटेड हो जाएं। ठीक है, आप अपने मन में एक दृढ़ बना ले, एक निश्चय बना ले, एक प्रण बना ले कि आपको अब इनोवर्क करना है। और ये जो भी ब्लॉकेजेस है, आप इसके लिए मैम से सजेशंस लेते रहिएगा टाइम टू टाइम। आप खुद देखेंगे कि
मोस्ट ऑफ द लोग हमारे यहाँ पे जब आते हैं तो इनिशियली ऐसे ब्लॉकेजेस होती है, बट थोड़े टाइम के बाद मैम कुछ ऐसे सजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपकी फैमिली मेडिटेशन को नहीं समझ रही है या आपकी फैमिली मेडिटेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो धीरे धीरे करने लगती है और आप पर्टिकुलर टाइम पे लाइव मेडिटेशन खुद करते हैं और आपकी फैमिली आपको कुछ नहीं कहती। देखिए, ये एक मैजिक जैसा ही लग रहा होगा, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको अभी लग रहा होगा मेरी फैमिली स्टबन है, ये बात नहीं समझेगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेगी। तो मेडिटेशन को लेके हर एक की फैमिली मोस्टली स्टबन ही होती है, नहीं समझती है ये बात। बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनकी फैमिली फ्री विल की होती है और लोगों को अलाउ करती है, या वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल में होते हैं तो इस काम के लिए अलाउ करते हैं। मैं अगर आपको मेरे खुद की स्टोरी शेयर करूं तो मेरे घर पे भी मेडिटेशन और ये सारी चीज़ों को बिलीव नहीं किया जाता था, बट स्लोली ग्रेजुअली यूनिवर्स ने खुद मुझे रास्ता दिखाया। मैंने राधा कृष्ण मैम का क्लास ज्वाइन किया और मैं भी ऐसे कुछ मल्टीपल इश्यूज से डील कर रही थी, कभी टाइमिंग का इशू, कभी फाइनेंशियल इशू, कभी फैमिली का प्रॉब्लम। क्योंकि देखिए, निगेटिविटी महाराज जो है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में, कोई भी परिस्थिति में आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनोवोक ना करें। बट अगर आप इनोवोक से रुक जाते हैं तो फिर आपका वो प्रण, आपका वो निश्चय कहाँ पे पूरा होगा। तो आप पहले तो ये ठान लीजिए कि आपको इनोवोक करना है और उसके लिए आपको जो भी कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, आप राधा कृष्ण मैम का कॉल काउंसलिंग लीजिए, उसमें आप मैम से डिस्कस कीजिए कि मुझे ये डिफ़िकल्टीज आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये फील हो रहा है। इवन दो अगर आपको अभी भी डाउट है कि इनोवोक होता क्या है तो आप वो भी चीज़ें अच्छे से मैम से समझ सकते हैं। देखिए, इनोवोक अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं होता क्या है, तो इनोवोक क्या होता है, सबसे पहले आपके खुद के इनर ग्रोथ के लिए होता है। एक जो पर्टिकुलर पर्सन होता है उस पर्सन में सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसके सारे चक्रास बैलेंस्ड होने चाहिए और वो पर्टिकुलर पर्सन खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, खुद से मनी अर्न करना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी रहना चाहिए। तो ये जो इनोवोक हम करते हैं ये डेफिनेटली आपके रियूनियन के लिए तो आपको हेल्प करता ही है, बट सबसे पहले ये आप में खुद में एक ग्रोथ, आपका खुद के जो ब्लॉकेजेस है, किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, किसी को शाय फील होता है लोगों के सामने बात करने में, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को वेल्थ इशू है, जो भी आपके इश्यूज हैं, डेफिनेटली मैम के टूल्स एंड टेक्निक्स, रेगुलर मेडिटेशंस के थ्रू आप खुद में वो डिफरेंसेस देखते हैं। बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होता है बट उनके लाइफ में हैप्पीनेस, पीस नहीं होता है, तो वह हैप्पीनेस, पीस भी आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है। मतलब मेडिटेशन एक ऐसा मेडिसिन है, आप समझिए, मेडिटेशन एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी जर्नी है जो आपको हर एक चीज़ अचीव करने में हेल्प करता है। बट कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपको फेथ होना चाहिए। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, फेथ नहीं कर रहे हैं, भगवान का पूजा कर रहे हैं पर आप उस मूर्ति को भगवान मान ही नहीं रहे हैं, तो वो भगवान आपकी पूजा को भी एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो मेडिटेशन ऐसा ही होता है कि अगर आप आपके दिन का 1 से 1.5 घंटा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, 1 आवर अगर आप अपना देते हैं मेडिटेशन के लिए फॉर एन एग्जाम्पल, और वो 1 आवर आप डेडिकेटली, जैसा आपको गाइडेंस गुरु से मिलता है, अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में मैजिक पे मैजिक होता जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस ऑटोमेटिकली सॉल्व होते जा रहे हैं, सारे इश्यूज आपके सामने आते जा रहे हैं, वो इश्यूज सॉल्व होते जा रहे हैं। इश्यूज का सरफेस पे आना, उनका सॉल्व होना, आपका एक बेटर सोल बनना, आपका प्योर सोल बनना, यही चीज़ आपको आपके रियूनियन के रास्ते पे लेके जाती है। फिर आप आपके कॉस्मिक पार्टनर के साथ रीयूनाइट होते हैं और आप दोनों मिलके, आपके अनकंडीशनल लव तो आप दोनों में होता ही है, फिर आप दोनों मिलके आपके लाइफ पर्पस को है जो सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। देखिए, आपका हैप्पीनेस, आपका ग्रोथ, आपका इनोवर्क, खुद पे मेहनत करना, ये चीज़ आपके कॉस्मिक पार्टनर पे भी बहुत सारा इफेक्ट डालता है। अगर कॉस्मिक पार्टनर स्टबन है, इगोइस्टिक है, एटीट्यूड दिखा रहा है, बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट देखती हूँ कि मेरा पार्टनर ईगो है, एटीट्यूड दिखाता है, मेरा पार्टनर बात नहीं समझता, ब्लॉक करके रखा हुआ है, या जो भी इश्यूज है वो स्लोली ग्रेजुअली तब सॉल्व होगा जब आप अपने अंदर काम करने लगेंगे, क्योंकि आपका कॉस्मिक पार्टनर आपको एट अ टाइम मिरर करते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी को भी वो मिरर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इनोवर्क बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत ही टफ है, तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल भी नहीं। हमारे जितने भी सोल सिस्टर्स हैं, हम सब वर्किंग हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हैं,
कुछ लोग फैमिली संभालते हैं, कुछ लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम सब इजीली स्मूथली विद गॉड ग्रेस, विद यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, विद मैम की ब्लेसिंग्स, मैम की गाइडेंस से ये इनोवर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं। कभी इनोवर्क के लाइव क्लासेस छूट भी जाते हैं तो देयर इज एन ऑप्शन, टूल्स एंड टेक्निक है। अगर मंथ में एक बार 2 बार कभी ऐसा हुआ आप ज्वाइन नहीं कर पाए, दैट्स रियली ओके। मैम टूल्स एंड टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे कवर अप कर सकें, बट आपका मेडिटेशन नहीं छूटना चाहिए एक भी दिन का। आपको ये याद रखना है, क्योंकि जैसे हम खाना खाना पानी पीना नहीं छोड़ते हैं, उस तरीके से आपको मेडिटेशन को भी आपको डेली रिचुअल्स में ऐड कर देना है। इसे भी आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हाल पे, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो। निगेटिविटी महाराज तभी आपसे दूर जाएंगे जब आप उन्हें ये बताएंगे कि आप में स्ट्रेंथ है, पावर है, आपके साथ आपके यूनिवर्स है, और ये फेथ आपको ही बताना होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। और इनोवर्क बिल्कुल भी टफ प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। मेडिटेशंस जहाँ पे हमारी राधा कृष्ण मैम इतनी सिंपल तरीके से मेडिटेशन बताते हैं ना, वो हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते हैं कि कोई बिगनर अगर ज्वाइन किया है इस मेडिटेशन को, तो उन्होंने बिगनिंग से इस जर्नी को स्टार्ट किया है, तो उन्हें सब कुछ पता है कि कोई बिगनर अगर कर रहा है तो उन्हें कैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट डे उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, सेकेंड डे क्या एक्सपीरियंस होगा, एक वीक बाद, एक वन बाद क्या एक्सपीरियंस होगा, 1.5 मंथ बाद क्या एक्सपीरियंस होगा। तो वो आपको खुद ही इतने ईजीएस्ट वे, इतने सिंपल स्मूथ फ्लो में लेके जाते हैं कि आपको मेडिटेशन बहुत अच्छा लगने लगता है। एंड जस्ट आप 1 वीक का मेडिटेशन करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आप ट्राई करके भी देख सकते हैं। आप एनरोल कीजिए, आप 1 मंथ का मेडिटेशन, 1 वीक का मेडिटेशन भी करेंगे, आप खुद देखेंगे आप खुद में इतनी पॉजिटिविटी और आप खुद में इतना लाइट, इतना ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि आप वो मेडिटेशन कभी भी वो क्लास छोड़ना नहीं चाहेंगे, और आप डेफिनेटली वो क्लास करना चाहेंगे। हमारे सारी सोल फैमिली इतनी सपोर्टिव है, इतने अच्छे से गाइडेंस देती है कि एक फैमिली की तरह हम सब लोग हैं, और हम सब लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। हम सब लोगों के लिए किसी एक का प्रॉब्लम मतलब सबका प्रॉब्लम हुआ, तो जब आप इसमें एंटर होते हैं तो आपके दिल में जो भी बातें होती है, जो भी डिफिकल्टीज होती है, जो भी आपकी इश्यूज होती है, जो भी चीजें आप खुल के सोसाइटी में नहीं बात कर सकते, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास ही है आपको बेटर बनाने के लिए। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम करना, नहीं। मेडिटेशन से सिंपल प्रोसेस लाइफ में कुछ नहीं है आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप चाहें तो आप खुद ट्राई करके देखना। अगर आपको ये बात नहीं फील हुई तो आप मुझे कहना, आप खुद मुझे कहेंगे कि हाँ आपने सिस्टर, आपने जो बात कही थी ये प्योरली ट्रू बात है, आपने एकदम सही बात कही थी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आपको मेडिटेशन ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन मैं ही क्यों करूं, तो देखिए आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए कि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। ठीक है। अब एग्ज़ाम देना होता है तब हम अपने आप को ये नहीं पूछते कि ये एग्ज़ाम मैं ही क्यों दूं, हम उस एग्ज़ाम को देते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे बैंक का एग्ज़ाम देने का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे रेलवे का एग्ज़ाम देने का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला। तब पास फेल, आगे क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, हम कुछ नहीं सोचते, हम डेडिकेटली खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। तो ये मेडिटेशन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन ये मत में आने दीजिए कि ये मैं क्यों करूँ, मेरा कॉस्मिक पार्टनर क्यों ना करे। देखिए जब मेडिटेशन आप करते हैं तो आपके कॉस्मिक पार्टनर में भी चेंजेस आता है, इसलिए ये यूनिवर्स उन्हें देते हैं जिनके लिए ये करना इजी होता है और जो इजीली अपने पार्टनर में चेंजेस ला सकते हैं। तो आप ब्लेस्ड फील कीजिए कि ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने आपको दी है, भगवान ने आपको दी है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस है उसको सॉल्व करके लाइफ को स्मूथली क्रिएट कर सकते हैं, प्लस अपने कॉस्मिक पार्टनर की भी हेल्प कर सकते हैं। अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी बनाना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप इस तरीके से लीजिए कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं हूँ, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डाउट है, तो सबसे पहले तो आप आपके उस डाउट को क्लियर कराइए। देखिए मेडिटेशन तो कोई भी कर सकता है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम में है या नहीं है, कोई भी मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन आपकी लाइफ को और बेटर ही बनाता है। ठीक है। तो मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें हूँ या नहीं हूँ, फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपको अभी भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप की पूरी डिटेल्स मैम के साथ शेयर कर सकते हैं कॉल काउंसलिंग लेके। उस कॉल काउंसलिंग के थ्रू मैम आपको ये भी आइडेंटिफाई करके बता देंगे कि आप जिस पर्सन के लिए इतना क्रेविंग, इतना
अटैचमेंट फील कर रहे हैं, वो पार्टनर के साथ आपकी ट्रू जर्नी है कि नहीं, वो पार्टनर के साथ आपकी डिवाइन जर्नी है कि नहीं, और अगर कोई जर्नी है तो वो कौन सी जर्नी है, और फिर आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए, अगर आप सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम्स को लेकर बैठेंगे तो आप सोल्यूशन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइफ में हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है। इसमें से कुछ भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी मैम डेफिनेटली आपको इसके आंसर देके हेल्प करेंगे। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पब्लिकली यूट्यूब में नहीं बताना चाहते हैं तो आप मैम का नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कीजिए, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, कॉल कीजिए और मैम से फिर आप बात कीजिए, और कॉल काउंसलिंग लेकर आप उनके साथ जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है आप शेयर कीजिए। आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ तो मैं तभी बोल रही हूँ जब मेरे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस मुझे मिले हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो मेरे लाइफ में आए हैं, मुझे मेरे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिले हैं। तो आपको भी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। आपका लाइफ काफ़ी बेटर, डिसिप्लिन्ड, काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब जब हम डिसिप्लिन्ड वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है अरे बहुत डिसिप्लिन में रहना होगा क्या। नहीं नहीं, ये आपको नहीं रहना होता है, वो आप खुद ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में आ जाते हो। आपकी एक रूटीन हो जाती है, आप मेडिटेशन करते हो, आप हेल्दी फूड खाते हो, आप खुश रहते हो, आप पीस में रहते हो, आप अपने काम को अच्छे से करते हो, फोकस्ड होकर कॉन्सेंट्रेट करते हो, क्योंकि अब आप डिस्टर्ब नहीं हो। अब आप शांत माइंड से सोच सकते हो कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है और मेरी लाइफ में आगे बढ़ना क्या है। और जब आप उतने स्टेबल हो जाते हो, बैलेंस्ड हो जाते हो, उतने हाई वाइब्रेशन में जाते हो, तभी आप अपने आपके लाइफ में रीयूनियन को इनवाइट करते हो। रीयूनियन आप लोअर वाइब्रेशन में रह के कन्फ्यूजन, फियर, गिल्ट, ग्रीफ, लॉस, निगेटिविटी, ये सारी एनर्जी में रह के आप कभी भी रीयूनियन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर रीयूनियन होता भी है तो वो सिर्फ आपको ट्रिगर होने के लिए आता है, और वो आपको ट्रिगर देके सिर्फ आपका पार्टनर यही बताता या बताती है कि आपको काम करने की ज़रूरत है। आप कर क्यों नहीं रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, पर आपको पहले खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो हम इनर वर्क करते हैं, खुद को बेटर बनाते हैं, खुद में ही एक बोलते हैं ना लाइट लेकर आते हैं, खुद ही एक ब्राइट एंड लाइट एनर्जी बन जाते हैं, खुद ही अपनी खुशी के सोर्स बन जाते हैं, तो ही हमारा रियूनियन हमारे सामने होता है और हमारा पार्टनर हमारे सामने होता है। तो ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, और आपको कोशिश करनी है कि जो भी कुछ ब्लॉकेजेस, डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे तो मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया है। कभी कभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है लेजीनेस, हम एक्टिव नहीं हैं। तो ये तो लाइफ में सबसे बड़ा इशू है। अगर आप लेजी हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, आपका मन नहीं कर रहा है कोई भी काम करने में, आप पूरे दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, ज़्यादातर टाइम सोए रहते हैं, आप खुद में रिलैक्स फील नहीं करते, आप डिस्टर्ब माइंडेड हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ लाइफ में संकेत दे रही है कि माय डियर फ्रेंड, आपको आगे इनर वर्क के लिए बढ़ना है। आपको आपके लाइफ में एक लाइट लाने की ज़रूरत है, एक प्रकाश लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लाइफ में एक लाइट और प्रकाश नहीं लेकर आएंगे तो आप कब तक अंधेरे में रहेंगे। तो कभी ना कभी तो इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। तो बहुत लेट हो जाए उससे पहले क्यों ना आप इस चीज़ की शुरुआत अभी करें और आपकी लाइफ को बेटर और ब्लेस्ड बनाएं। ठीक है, आई होप माय डियर सोल फैमिली कि मैं आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाई हूँ, और आप डेफिनेटली इनर वर्क के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, हम श्योर आपको दिल से हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, डू वेल, स्टे ब्लेस्ड एंड डू वेरी गुड इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।